ये जावियार नो उल्लू। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे आप ठीक ठाक हैं। मैं सब देख रहे होंगे कि कितना बचा हुआ है। अभी मैं समेटती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से भाई मेरा पेशावर से आया और सडनली मम्मा आ गई है मुल्तान से। तो बस ये वाले हालात हैं। और मैं अपना गेस्ट रूम सेट करूँ सारा। तो जी बस मैं सेटिंग स्टार्ट करती हूँ कि चलो उनके आने से पहले उठने से पहले, क्योंकि इस्लामाबाद में लाइट की हुई सुबह 4 बजे की बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। अकेले मैनेज करना होता मुझे, क्योंकि मेड जो मेरी मोटा मोटा काम करती है, लाइक अपना झाड़ू पोछा करके चली जाती है, बाकी मुझे खुद समेटना पड़ता है। और सोफ़ों पे ज़रा भी कुशन ख़राब हो तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे होता है ना कि एक बीमारी, ये समझ लो कि मैं पागलों की तरह सारा दिन लगी रहती हूँ। अगर कोई चप्पल भी अंदर लेकर आ जाता है तो लिटरली मैं बोलती कि चप्पल क्यों लेकर आए हो आप लोग, क्योंकि वो गंद मचता है। मैं बोलती ज़ावियार फिर रहा होता है तो बाहर की चप्पलें अंदर मत लेकर आया करें। आप बाहर के शूज़ जूता जो भी है आप बाहर ही उतारें ताकि अंदर गंद ना आए, क्योंकि वो समटाइम क्रॉल करता है, हाथ ज़मीन पे रखता है, फिर वही मुठियाँ हाथ वगैरह मुंह में डालना। तो बस इस चीज़ से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मैंने कहा चलो यार, जब तक वो सो रहे हैं उनके उठने से पहले मैं सारे मामलात सॉर्ट आउट कर लूँ, सीधे कर लूँ, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रख लूँ। और ये तिया पांचा किया हुआ था ज़ावियार साहब ने, वो टेबल पे कुछ भी नहीं रखता, जिसकी वजह से मैं कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। वो हर चीज़ गिरा देता है लिटरली पकड़ पकड़ के। जानेमाज़ जहाँ पे माशाल्लाह मेरे भाई भी आए हुए, जिधर नमाज़ पढ़ रहे वहीं पे जानेमाज़ छोड़ रहे, जिसकी वजह से ना मुझे घबराहट होती है। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चों को भी नहीं अलाउ, क्योंकि इधर उधर चीज़ें रखना। मैं उनको बोलती हूँ जानेमाज़ जहाँ से आपने जौन सी चीज़ उठाई है अब वहीं पे जाके रख दिया करें। तो बच्चों को भी पता है कि मम्मा से डांट पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं, ख़ुद ब खुद ही जानेमाज़ वगैरह तय करके अपनी जगह पे रख देते हैं। अब कपड़े धुले थे, कुछ चीज़ें उनके जिम वेयर क्लोथ्स जो होते हैं आज़म के, वो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं ये काम भी करती जाती हूँ, टॉवल्स भी रैप अप कर लूँगी, उनके कपड़े भी रैप करके उनकी अलमारी में पहुँचा दूँ, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में पहुँचा दूँ। तो ये वाले मामलात हैं। एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब उसके बच्चे ग्रोन अप एज में होते हैं तो बच्चे टीन एज में जा रहे होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए उनको समझाना पड़ता है, मना करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये चीज़ उनके लिए सही है कि नहीं गलत है, उनको पता होना चाहिए। तो बच्चे जितने जितने बड़े होते जा रहे हैं, लोग कहते हैं बच्चे बड़े होते हैं तो माँ का काम कम हो जाता है। भाई मैं तो समझती काम बढ़ जाता है, लिटरली काम बढ़ जाता है। मुझे छोटे के पीछे भागना पड़ता है। मेरा जो मिडल वाला बेटा है अबान, उसके पीछे मुझे भागना पड़ता है। वो बोलता है पता नहीं उसको एक क्रेज़ है थ्रू आउट द डे नहाने का। हर 2 घंटे बाद उसको सॉक्स चेंज करना पड़ता है, तो वो बहुत तंग करता है इस मामलात में। तो मैं उसको बोलती हूँ अबान ऐसे मत किया करें। तो बस आप ये देखें सारी अलमारी भी तेज़ नस हुई पड़ी है। तो मैंने इसी तरह ऑर्गेनाइज़र बना लिए हुए हैं जो 16 पॉकेट्स वाले। मैं उनके अंडरवेयर उसी में रखती हूँ, वेस्ट उनकी उसी में रखती हूँ, सॉक्स उसमें लटका देती ताकि आसानी हो उनको निकालने में, क्योंकि आप ड्रायर दराज से निकालते हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम क्या होता है कि वो मच जाता है। अब फिर मैंने सोचा कि यार बर्तन भी पड़े, बर्तन वगैरह धोना, बर्तनों से तो मुझे इतना लगाव है ना, समझे कि उनका और मेरा बड़ा प्यार वाला रिश्ता है। बाकायदा मुझे आवाज़ देते हैं कि आएँ बाजी आएँ, एक एक हाथ हो जाए। थ्रू आउट द डे पागलों की तरह मैं बर्तन धोती, बर्तन 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 बर्तन। तो बस यही मेरी ज़िंदगी के मामलात हैं, किचन घर। अगर मुझसे कोई मिलता है तो वो कहता है साइमा लगता ही नहीं दैट यू आर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट एंड फिटनेस ट्रेनर, बिकॉज आई गेन लॉट्स ऑफ वेट। तो लोग समझते हैं कि शायद इसका वेट गेन हुआ पड़े, ये क्या कम करवाएगी किसी को। तो आप किसी को उसके अपीयरेंस से मत जज करिया करें। ये तो एक है, मुझे इस चीज़ का फील होता है। और घर संभालना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोगों ने ना इस चीज़ को ले ली कि अगर वर्किंग वुमेन होगी तो वो घर को भी देखेगी, वो बाहर को भी देखेगी। नहीं, मैं घर को भी संभालती हूँ, मैं बाहर को भी संभालती हूँ। और उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी सपोर्टिव। क्योंकि जब मैं बोलती वो बाहर से कमा कर आ सकते हैं, हम पे इन्वेस्ट करते हैं,
तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई आप लोग घर में काम कर रहे हो, आप घर का ही करोगे, और आप अगर बाहर का करते तो आपको कि मैं घर का क्यों करूँ, भाई मैं बाहर का भी करूँगी, मैं घर का भी करूँगी। नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी का यही है। अगर वो सुबह से लेकर शाम तक बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मेरे साथ हेल्प कर रहे होते हैं ज़ावियार को पकड़ने में, या फिर वो देखते हैं कि अगर वो 2-3 बर्तन भी पड़े हैं तो वो इस चीज़ में शर्म नहीं फ़ील करते कि यार तुम सारा दिन बच्चों को संभालती हो, थक जाती हो, तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ मैं काम कर लूँ, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं। तो फिर मुझे ये फ़ील आती है कि जब वो मेरे साथ इतना हेल्प करते हैं, मुझे इस चीज़ का वो सपोर्ट करते हैं कि यार ये घर का भी करती है, बाहर भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि यार मर्द है अब घर का काम भी करेगा। नहीं, यही चीज़ मैंने अपने बच्चों में कन्वर्ट की हुई है कि आप लोग अपने आप को इस तरह बनाना जैसे कि बाबा हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और मैं उनको यही बात करती हूँ कि जब आने वाली आएंगी, जिस किसी और की बेटियों को लेकर आएंगे, तो तुम लोग उनको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे पापा मुझे ट्रीट करते हैं। तो आई फ़ील लाइक अ प्रिंसेस, यू नो, कि वो मुझे बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। जो मैं अपने लाइफ में अचीव करना चाहती थी, आज मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। और जी ये मेरा भाई मेरे लिए लेकर आए हैं गिफ्ट्स, परफ्यूम्स। मैं मोस्टली नहीं लगाती, बट वो मेरे लिए लेकर आया है, आज़म के लिए लेकर आए, मेरे लिए लेकर आए हैं। बच्चों को उसने पैसे और चॉकलेट्स इतनी ढेर सारी वो बच्चों के लिए लेकर आया ना, तो बच्चे तो पागल ही हो गए थे। और इनके फ्रेगरेंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं लिटरली। और इवन के कपड़े वॉश करने के बाद भी ना कपड़ों से स्मेल नहीं जाती। ये मुझे इसकी ज़बरदस्त बात लगी। ब्लू वाला भी बहुत अच्छा, सारे बहुत अच्छे, मुझे नाम नहीं पता अभी इनके, बट ये है कि फ्रेगरेंस बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। इवन कि आप कपड़े वॉश आउट भी कर लो, फिर भी आपके कपड़ों से फ्रेगरेंस नहीं जाती। इसका प्लस पॉइंट ये है। तो मैं बोलती चलो, जैसे आज़म ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है थ्रू आउट द डे उन्होंने बाहर रहना होता है। और ये अब दूसरे कमरे में मैंने कहा इसका हुलिया भी दुरुस्त करो। आप कहोगे सारा दिन काम काम काम, तो बस क्या करें, थोड़ा थोड़ा कर के थ्रू आउट द डे काम चलता रहता है। अब आज साहब बहुत लेट उठे थे क्योंकि लाइट नहीं थी, तो उसको मैंने ज़बरदस्ती उठाया कि बस उठ जाओ ताकि सबको समेटा जाए। अब कोर्स के पैकेट मैंने निकाल लिया है और देखती हूँ कि क्या बनाना है। सबसे मुश्किल तरीन काम होता है कि क्या पकाना है, और बस वेटिंग फॉर द मेड तो आ जाए तो मैं डस्टिंग वस्टिंग करूँ। बाकी से मेरी बेडशीट से ही चेंज करनी है बिकॉज़ ज़ावियार ने सारा जैम गिरा दिया था बेड पे। जी आ गई हैं, साफ़ सफाई स्टार्ट करें। तो देखो लेट्स सी, यार बाय वाला तो आज साफ़ कर लो। थक गई हूँ मैं, लिटरली मैं थक गई। हाँ जी, सॉक्स तो उतारो ना। सर में इतनी शदीद दर्द है ना, पूरी रात के सारे जागे हुए हैं हम लोग। तो बस साथ साथ मेड सफाई करती जा रही है। मैंने सोचा मैं जल्दी से बेडशीट चेंज कर लूँ क्योंकि सुबह सारा जैम ज़ाविया ने अपने ऊपर भी गिरा दिया था और बेड पे भी गिरा दिया था। तो बेड पे बहुत ज़्यादा चिकनाइट और मीठा मीठा हो रहा था। इससे पहले मैंने कीड़ियाँ चढ़े तो बेडशीट चेंज कर दूँ, तो बस मैंने कहा कि चलो ये मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती जाती हूँ साथ साथ में। क्या करें, घर के मामला चलते रहते हैं, करना पड़ता है सारा दिन। बच्चों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। रोटी हांडी, फिर उनके स्कूल का, फिर ट्यूशन का। चलिए अल्लाह खैर करे यार, घर के ऐसे मामला है, वो सारा दिन चलता रहता है सब कुछ। तो थ्रू आउट द डे मेरी यही रूटीन होती है बच्चों के साथ कि घर और बाहर दोनों को मैनेज करना होता है। और जब से ज़ावियार हुआ है तो थोड़ा सा टफ़ हो गई मेरी लाइफ, वो इसी वजह से हुई है। बड़े बच्चे बड़े हो गए थे, संभल गए थे, वो अपने आप को मैनेज कर लेते थे। बट ज़ावी जो है वो सबका लाडला और माशाल्लाह खूब तंग करने वाला बच्चा वो। तो उसके पीछे पीछे भागो, एक एक चीज़ के पीछे उसको मना करो, ज़ावी आ रही है नहीं करो, वो ना करो। तो खैर अभी भाई मेरा आया हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तकरीबन
हाँ, लास्ट ईयर वो आया था मिलने मुझे, तकरीबन 1.5 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, और 1.5 से 2 साल के बाद मिल रहे हैं। हाँ, इसी तरह। और ये देखें, जैसे कि आप ज़ावियार को देख सकते हैं, मुझे मैं उससे लेती हूँ फिर गिरा देता हूँ, मैं से लेती हूँ फिर गिरा देता हूँ। इतना शरारती है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको नसरत से बचाए। तो मैं बहुत सबसे प्यार लेता है, बहुत सबसे प्यार लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट मेरा बेड 10 हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं काफ़ी सारे, मुझे बहुत पसंद है कि बेड पे काफ़ी सारे तकिए लगे हों, कुशन्स वगैरह लगे हों। अभी तो मैंने बहुत कम कर दिए क्योंकि ज़ावियार नहीं छोड़ता, तो इसलिए मैं बहुत कम कुशन्स वगैरह और तकिए बेड पे रखती हूँ। और काफ़ी सारा सामान मेरा मुल्तान पड़ा है अभी भी। दूसरा रूम का बेड जो है, फर्नीचर रूम मैंने लेकर आई, इंशाल्लाह लाना है। वो खैर से अम्मी आई हैं और अपने साथ लेकर आई हैं मज़ेदार सा रसूड़ों का अचार। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ज़ावियार नो नो बेटे, अब आने इसको बॉल्स दो बेटा ताकि खेले। ये देखें जी, साथ बातें भी होंगी। अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करूँ, शाम की भी मैंने शावर लेके फ्रेश होना है। और आप सबसे दुआओं की अपील के ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। एक स्पेशल बंदे के लिए मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। क्या पता किसकी दुआएं रंग ले जाए और किसकी दुआओं में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हो, तो प्लीज़ लाजमन उसको दुआओं में याद रखिएगा। तो जी मैं बना रही हूँ आलू गोश्त मज़ेदार सा, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ग्राइंड कर देती हूँ और गोश्त की बुनाई करके मैं इसको चढ़ा दूँगी। हांडी तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। गोश्त भी, प्याज और टमाटर का पेस्ट भी, लहसुन अदरक पेस्ट भी, मसाला भी, दही भी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, थोड़ी सी इसकी बुनाई करके फिर मैं क्या करूँगी, इसको पानी इसमें डाल के प्रेशर कुकर कर दूँगी। तो ये वाला टिप भी बहुत अच्छा है कि इंस्टेंट अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इस तरह भी आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है। चाहे इस तरीके से आप जो भी रेडी करेंगे उसमें किसी किस्म की सब्ज़ी डाल सकते हैं, दाल डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यही गोश्त आप बग़ैर सब्ज़ी के या दालों के भी खा सकते हैं भून कर। पीऊँगी कॉफ़ी जी। मज़ेदार सा आलू गोश्त हो गया है रेडी, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो बस भाई भी आ रहे हैं, आज़म भी ऑफिस से आ रहे हैं, बस अब खाना खाएंगे क्योंकि दिल घट रहा है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो जी अयान गए थे मामू के साथ और ले आए हैं नवाब साहब फालूदा, क्योंकि इसके नखरे बहुत हैं, इस लड़के के बहुत तंग करता है सबको। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और ग्रीन टी भी पी ली थी। एंड फाइनली बच्चे भाई गए हुए थे अपने मामू के साथ चाय पीने के लिए, और पता लगा नवाब साहब ले आए हैं फ़ालूदा सबके लिए। तो ज़ीशान सबके लिए फ़ालूदा लेकर आया और ज़ावियार सोया हुआ था तो फिर उठ गया। अब हम लोग खाएंगे फ़ालूदा फ़ालूदा फ़ालूदा। ज़ावियार फ़ालूदा खाना मेरे बेटे ने। अब फिर उसके बाद क्यों, फिर आपको सुलाएगा कौन मना। ज़ावियार मिजान ज़ावियार सबकी खुशियाँ दोबारा उठ के बैठ गए हैं। जभी का लेंगे एक मिनट ना, बाबा खोल रहे हैं, एक मिनट। ज़ावियार गिर जाएगा। मजे मजे। आप खा लो ना। चले बस अब हम लोग फालूदा खाने लगे हैं और यहीं पे मैं इख्तिताम करती हूँ। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।